नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है संसद को लेकर के। दरअसल आज विपक्ष संसद की कार्रवाई में बार बार बाधा पैदा तो करने की कोशिश करता रहा, भारी हंगामा करता रहा, लेकिन इस बीच मोदी सरकार का बड़ा मास्टर स्ट्रोक देखने को मिला और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आपराधिक कानून संशोधन से जुड़े 3 अहम बिल पेश किए हैं। बता दें कि आईपीसी, सीआरपीसी और इसी के साथ ही एविडेंस एक्ट में बड़ा बदलाव से संबंधित ये 3 अहम बिल है, जिसे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा पेश किया गया है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि अब तक शीतकालीन सेशन के दौरान टोटल 141 सांसदों को निलंबित किया गया है। ये निलंबन की कार्रवाई न सिर्फ लोकसभा बल्कि राज्यसभा में भी हुई है। अब इस चीजों को लेकर के, निलंबन को लेकर के तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस बीच समाजवादी पार्टी की जो सांसद हैं जया बच्चन, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि ये तो लोकतंत्र का सीधे सीधे मजाक उड़ा रखा है। संसद टीवी में सिर्फ और सिर्फ सभापति को दिखाया जाता है, बीजेपी के सांसदों को दिखाया जाता है, लेकिन विपक्ष की तो आवाज को ही नहीं दिखाया जाता। तो इसके बाद देखने को मिला कि बीजेपी की जो सांसद हैं हेमा मालिनी, उन्होंने जया बच्चन पर करारा पलटवार किया है। उनका यह कहना है कि ये जो निलंबन की कार्रवाई हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि विपक्ष संसद के नियमों के मुताबिक नहीं चल रहे थे। वो बार बार कार्रवाई में बाधा उत्पन्न कर रहे थे, जिसकी वजह से उनके खिलाफ ये एक्शन लिया गया है और ये एक्शन बिल्कुल सही है। आपको बता दें कि भारतीय दंड संहिता, आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम यानी कि एविडेंस एक्ट में बड़े बदलाव से जुड़े नए विधेयकों को मंगलवार को लोकसभा में पारित किए जाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा पेश किया गया है। पिछले हफ्ते विधेयकों को नए सिरे से संसद के विचार हेतु रखा गया था। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 लोकसभा में पेश किया है। विधेयक पर चर्चा जारी है और कल गृह मंत्री अमित शाह इस पर हुई चर्चा का जवाब भी दे सकते हैं। आपको बता दें कि मॉनसून सत्र के दौरान भी गृह मंत्री के द्वारा ये जो बिल है वो पेश किया गया था, लेकिन अब इस पे एक बार फिर से संशोधन किया गया है। कुछ जो नए बदलाव है वो किए गए हैं, जिसके बाद एक बार फिर से शीतकालीन सेशन के दौरान इस बिल को पेश किया गया है। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अपराधों के संबंधित उपबंधों का समेकन और संशोधन करने तथा उससे संबंध या उससे आनुषंगिक विषयों वाले विधेयक पर विचार किया जाए और दंड प्रक्रिया संबंधी विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए और निष्पक्ष विचारणा के लिए साक्ष्य के साधारण नियमों और सिद्धांतों को समेकित करने तथा उनका उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले हफ्ते विधेयकों को पेश करते हुए कहा था कि पिछली बार पेश विधेयकों को गृह विभाग की स्थायी समिति को भेजा गया था। समिति ने विधेयकों में कई बदलाव सुझाए थे, इसमें से बहुत से बदलावों को स्वीकार किया गया है। ऐसे में विधेयकों से जुड़े संशोधन लाने की बजाय नए ढंग से विधेयक लाए गए हैं। तीनों विधेयकों को आज सदन के समक्ष चर्चा और पारित किए जाने हेतु रखा गया है। बता दें कि मॉनसून सत्र के दौरान जब ये जो बिल है वो पेश किया गया था तो इसमें कई सारी बातें सामने आई थी, जहां पर राजद्रोह को लेकर के, मॉब लिंचिंग को लेकर के, महिला और बच्चियों के साथ जो अपराध किए जाते हैं, बलात्कार या फिर यौन शोषण संबंधित, इन तमाम चीजों को लेकर के इस पे सख्त कानून बनाए गए थे। और सीधे तौर पर हम बात करें हमारे वर्तमान कानून के, तो ये दरअसल जो कानून है वो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए हैं। जब अंग्रेज भारत में शासन किया करते थे, उनके द्वारा ये कानून बनाया गया था भारतीयों के लिए और उसके हिसाब से सजा वो देते थे, जो कानून अभी तक चलता आया है। लेकिन यहां पर देखने को मिला कि अमित शाह, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने नया बदलाव लाने की सोची है और बाकायदा इन बिल को पेश किया गया है। इस पर चर्चा होगी और कल हो सकता है गृह मंत्री अमित शाह इस चर्चा पे अपना जवाब रखें और क्यों बदला जा रहा है, क्या विषय है, इन तमाम चीजों पर वो अपना जवाब देंगे। वहीं आपको बता दें कि विपक्षी सांसदों के निलंबन
को लेकर के जया बच्चन ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि ये लोकतंत्र का मजाक है। लोकतंत्र तब है जब संसद में दोनों पक्ष हो, और ये निर्णय लेने का क्या तरीका है कि कुछ लोगों को बर्खास्त कर दिया जाएगा और कुछ लोगों को बर्खास्त नहीं किया जाएगा। अपोजिशन में राज्यसभा में हम सिर्फ 3 महिलाएं रह गई हैं। गला सूख गया, चिल्ला रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है हमारा। तो हमने सोचा कि शायद इस बार मीडिया हमारी मदद करे जो हम कहना चाहते हैं वो सार्वजनिक करे। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि सांसद टीवी है, उसमें हमारे चेयरमैन को दिखाते हैं, और अगर बीजेपी से कोई मंत्री बोल रहा हो तो उन्हें दिखा देते हैं। एक आध महिला जब बोलती हैं दिखा देते। ऑपोजिशन चाहे मर जाए, कुछ भी हो जाए, उनको नहीं दिखाते हैं। आवाज उनकी सुनाई देती है। ये तो दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, दिस इज अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। आप कुर्सी में बैठ के अपनी पीड़ा का व्यक्त करते, अरे हमारी पीड़ा का क्या? हमारे ऑपोजिशन के इतने मेंबर्स को कल आपने बाहर कर दिया, आज जो वेल में गए उनको क्यों नहीं बाहर कर रहे हैं? सो व्हाट इज दिस सिस्टम ऑफ जस्टिस, आई वांट टू नो। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बोलते हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स नहीं, लीडर ऑफ द हाउस बोलते हैं कि आज हम आप लोगों को देख लेंगे कि सहन शक्ति कितनी है, 11 बजे तक हाउस चलाएंगे। ये आज तक कभी हुआ है? इस तरह की भाषा कभी किसी ने प्रयोग किया? नहीं किया। मुझे तो 18 साल हो गए, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। हम बोलते जा रहे हैं, कोई सुनता ही नहीं है, और ऊपर से कह दिया जाता है आप लोग हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम अपनी जगह में खड़े, ये तो चल भी नहीं सकती। हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमारा नाम भी ले रहे हैं। इससे हमारा भी नाम लिया नहीं, वही तो अब हम दोनों का नाम लिया। हम अपनी जगह में खड़े होकर चिल्ला रहे थे, ये हमारा राइट है। इट इज आवर राइट टू स्पीक, it's our right to also say what we want to say, and in solidarity with all our MPs who were dismissed yesterday, and with this unfair judgment of not dismissing the members who were in the well today, we walked out of the house. ये कोई बात नहीं है। अभी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि हमारी सुनवाई हाउस में तो नहीं हो रही, शायद आप लोग कुछ जस्टिस करें, दिखाई दे दीजिएगा। आपको बता दें, वहीं दूसरी ओर बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी ने न सिर्फ विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर के बड़ा बयान दिया है, बल्कि इंडिया अलायंस की बैठक पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा है। दरअसल निलंबन के सवाल का जवाब देते हुए हेमा मालिनी ने कहा कि उन्होंने संसद के नियम के मुताबिक काम नहीं किया, इसलिए उन्हें सस्पेंड किया गया है। ये तो पूरी तरीके से सही है। वहीं अगर बात हम इंडिया अलायंस के बैठक की करें तो उस पर भी हेमा मालिनी ने जमकर निशाना साधा, और उनका कहना है कि इनका मकसद संसद नहीं चलने देना और मोदी सरकार को उखाड़ के फेंक देना है। इसलिए वे लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं होने वाले। कि वो इतना सवाल उठाते हैं, कुछ अजीब सा बिहेव करते हैं, तो इसके लिए उनको सस्पेंड किया गया ना। सस्पेंड किया तो कुछ तो उन लोग गलत काम कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट रूल्स करना चाहिए काम, वो नहीं करते हैं तो निकाल सस्पेंड किया। तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है, सही है। तो लेकिन आज एक इंडिया अलायंस की मीटिंग भी चल रही है, इंडी ब्लॉक वालों की, और वो भी कह रहे कि सरकार को जो है सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। उखाड़ नहीं, उनका वही मकसद है, कैसे भी करके पार्लियामेंट नहीं चलाना है, एंड देन मोदी सरकार को उखाड़ के फेंकता है। तो इसके लिए वो लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होगा। That's all. आपको बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के कुल 133 सदस्य हैं और अब तक 94 सस्पेंड हो चुके हैं। इसी तरीके से राज्यसभा में विपक्ष के कुल 95 सदस्य हैं और अब तक 46 सस्पेंड हो चुके हैं। मंगलवार को ही 40 लोकसभा और 8 राज्यसभा से सांसद सस्पेंड हुए हैं। अब तक 228 दोनों सदनों के सदस्य को मिलाकर के 141 सांसदों पर एक्शन हो चुका है। दरअसल 13 दिसंबर को लोकसभा से 33 सदस्यों को निलंबित किया गया था। उसके बाद राज्यसभा में 45 नेताओं को निलंबित कर दिया गया। पिछले गुरुवार से दोनों सदनों से निलंबित विपक्षी सांसदों की कुल संख्या 92 हो गई थी। वहीं आम आदमी पार्टी के जो सदस्य हैं संजय सिंह, उन्हें जुलाई
से ही राज्यसभा सदस्य के रूप में निलंबित कर दिया गया था और मंगलवार को 48 और सदस्यों को सस्पेंड किया गया। इसमें 40 लोकसभा और 8 राज्यसभा के सदस्य शामिल हैं। यानी कि विपक्षी दलों के अब तक 94 लोकसभा से और 46 राज्यसभा से सांसद सस्पेंड हो चुके हैं। संसद के शीतकालीन सत्र से रिकॉर्ड 140 सांसद निलंबित हो चुके हैं और वहीं जहां पर 141 सांसद ये सस्पेंड हुए, यहां पर ये लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। कहीं ना कहीं लोगों की सहानुभूति जो है वो इनके प्रति जग रही थी। लेकिन इस दौरान एक ऐसा वीडियो सामने आता है जो ये बताने के लिए काफी है कि आखिर इनका निलंबन इतनी बड़ी मात्रा में क्यों हो रहा है। दरअसल टीएमसी के सांसद हैं कल्याण बनर्जी, वो जगदीप धनखड़ जो कि सभापति हैं, संवैधानिक पद पर आसीन है, उनका मजाक उड़ाते हुए नजर आए और इसी के साथ ही राहुल गांधी जो है वो भी ठहाके लगा रहे थे। उनके साथ मौजूद तमाम सांसद ठहाके लगा रहे थे और राहुल गांधी तो बकायदा इस मिमिक्री की वीडियो बनाते हुए नजर आए थे, जिसके बाद इस वक्त विपक्षी दलों और राहुल गांधी की तमाम आलोचना की जा रही है। न सिर्फ बीजेपी के नेता बल्कि आम जनता और इसी के साथ ही खुद कांग्रेस के जो नेता हैं आचार्य प्रमोद, उन्होंने भी जमकर विपक्ष पर वो भड़कते हुए नजर आए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।